गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिंथेसिस की। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। दो या दो से अधिक जब वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, एक साधारण वाक्य बनाना, यहाँ नया वाक्य भी लिख सकते हो। सरल वाक्य की जगह क्या लिख सकते हो? नया वाक्य बनाना। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य, नया वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है बच्चों। और सिंथेसिस बच्चों तीन तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है, इसमें तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, सरल वाक्य, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर जब एक नया वाक्य बनाते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा सिंथेसिस कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सिंथेसिस। तो बच्चों सिंथेसिस कितने प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक। दूसरा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तीसरा बच्चों बाय यूजिंग नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, कॉन्स्ट्रक्शन। चौथा बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। पांचवा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड। छठा है बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। नंबर 7 बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। आठवां है बाय यूजिंग
प्रपोजिशन और कंजक्शन। तो बच्चों ये काइंड्स हैं आपके। सबसे पहला बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरेंड, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन और कंजक्शन। बच्चों ये काइंड्स हैं। इस तरह से सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस कैसे वाक्य बनते हैं बच्चों? सिंपल सेंटेंसेस। ये सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य बनाने के नियम है बच्चों। सरल वाक्य से बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पार्टिसिपल का अध्ययन करेंगे, फिर इन्फिनेटिव का करेंगे, फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का करेंगे, एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। आज हम बात करते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बच्चों पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है और थर्ड फॉर्म लगा के भी पार्टिसिपल बनता है। कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी बन जाता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है तो वो क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, कैसे बनेंगे सेंटेंस देखिए। आप एक साइड में ये लिख लीजिए जो बता रहे हैं हम। आफ्टर प्लेस आईएनजी, केवल आईएनजी या आफ्टर प्लेस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे आएंगे? ये किस में आएंगे बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किस में आएंगे? उसके बाद नंबर 3 इसी में आएगा। हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लेस फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ये 4 चीजें याद रखना। ठीक है, आईएनजी, आफ्टर प्लेस आईएनजी, हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लेस फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने का बच्चों सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें जो है एक सब्जेक्ट का होना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, और एक पार्टिसिपल होना जरूरी होता है, तभी इसका नाम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। जैसे दे रखा है ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। और कहा गया इसको सिंपल बनाइए। क्या कहा गया? इसको सिंपल बनाने के लिए कहा गया। मैंने आपको तरीके बताए थे। आईएनजी, आफ्टर प्लेस आईएनजी, हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लेस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सिंपल। कभी कभी किसी में आप चारों लगा सकते हो, किसी में एक का ही यूज करके बना सकते हो। ये चारों नियम किसी में लगेंगे, किसी में एक लगेगा, लेकिन इनमें से किसी एक का प्रयोग करके आप सिंपल बना सकते हैं। इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है सिंपल बनाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे चारों का प्रयोग करके बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें केवल एक लगेगा, किसमें 2 लग सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे, सबसे उपयुक्त लगे, उसका प्रयोग करिए। जैसे दे रखा है ही जम्प्ड अप, वो कूदा, ही रैन अवे, और वो भाग गया। तो इसमें 2 अलग अलग वाक्य हैं बच्चों। इन 2 अलग अलग वाक्यों को मिलाकर जब हम एक सरल वाक्य बना देंगे तो हमारा सिंथेसिस कहलाएगा। और ब्रैकेट में लिखा होगा सिंपल बनाना।
तो अब लेकिन वहाँ बाय यूजिंग पार्टिसिपल नहीं लिखा होगा, यहाँ तो हम बता दे रहे हैं आपको बाय यूजिंग पार्टिसिपल का ये नियम है, ये 4 का यूज करके आप बना सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले जो वर्ब दे रखी है ये, इसको ले लो जंपिंग अप, ये फुल स्टॉप इसको हटाया, कॉमा लगाया। अब ही रैन अवे, देखो ही कॉमा है, कॉमा है मतलब ये ही रैन अवे। एक तो बच्चों ये हो गया। दूसरा अगर ये बनाना चाहो, आफ्टर जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे। तीसरा हैविंग वाला, हैविंग जम्प्ड अप, थर्ड फॉर्म लगा दी हैविंग और थर्ड फॉर्म जम्प्ड अप, फुल स्टॉप हटा के कॉमा ही रैन अवे। और तीसरा बीइंग जंप, कॉमा बीइंग जंप अप ही रैन अवे। हो सकता बच्चों ना दिख रहा हो तभी इधर लिखे दे रहे हैं। चौथा है 1 2 3, नंबर 4 बीइंग जंप अप ही रैन अवे। देखिए बच्चों कैसे बने सेंटेंस। सबसे पहले ये सेंटेंस दिया गया, कहा सिंपल बनाइए। सिंपल बनाने के लिए हमने सबसे पहले आईएनजी का यूज किया। सबसे पहले आईएनजी का जंप में आईएनजी जोड़ दी, जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे, क्योंकि 2 सब्जेक्ट दे रखे, एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा सिंपल बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब दे रखा आफ्टर प्लेस आईएनजी, पार्टिसिपल में होता है ऐसा, ठीक है। आफ्टर प्लेस आईएनजी में आफ्टर लिया, वही रूल है जंप में आईएनजी जोड़ के, आफ्टर जंपिंग अप कॉमा ही रैन अवे। आपको कोई एक बनाना, हमने सारे बना के दिखाए। अब हैविंग वाला कैसे यूज करेंगे, हमने हैविंग लिया, सब आगे ही लगाना जो कुछ लगाना इसमें, ठीक। पार्टिसिपल वाले में हैविंग जंप देगा, जंप्ड अप फुल स्टॉप हटा के कॉमा ही रैन अवे। बच्चों बीइंग वाला देखिए, बीइंग लगाया, फर्स्ट फॉर्म होनी है जंप, फर्स्ट फॉर्म इसकी जंप होगी, जंप अप कॉमा ही रैन अवे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं और बना सकते हैं हम लोग। जैसे आई सा बियर, आई रैन अवे। हमने कहा इसका सिंपल बनाइए, तो सिंपल कैसे बनेगा, आपको इसमें से किसी एक लगाना। देखो अब आईएनजी लगाओ, अब अच्छा लगेगा कहीं आईएनजी, सीइंग करो, सीइंग ए बियर कॉमा आई रैन अवे, आफ्टर प्लस आईएनजी आफ्टर सीइंग ए बियर, ठीक है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अच्छा क्या लग रहा है, हैविंग सीन ए बियर। यहाँ पर बनाना चाहो तो आफ्टर वाला बना सकते हो, आफ्टर सीइंग ए बियर। कैसे बनेगा, ऐसे ये भी बन सकता है, आफ्टर फर्स्ट फॉर्म में इसको चेंज करो, सीइंग ए बियर कॉमा आई रैन। देखो आई यहाँ पर, आई यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट रखेंगे, आई रैन अवे। देखिए बच्चों सिंपल बन गया। अब इसका यूज कर लो, इसका भी यूज कर सकते हो, हैविंग सीन, थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग सीन ए बियर, फिर इसका बटा कॉमन लगाया, आई रैन अवे। इसमें सब्जेक्ट आपको कॉमन मिलेगा, तो एक ही सब्जेक्ट रखना होगा। क्या रखना होगा, एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और इनमें से किसी एक का प्रयोग करके सिंपल बना लेंगे। सीता टूके की सी ओपन द डोर, कहा गया सिंपल बनाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो आईएनजी लेना है, किसी एक का यूज करना है। तो टुक दे रखा है, सबसे पहले तो इसको सेकंड फॉर्म, या तो इसको थर्ड फॉर्म में बदलो, या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, ठीक है। तो हैविंग टेकन सबसे अच्छा है, थर्ड फॉर्म में चेंज करो, हैविंग, इसकी थर्ड फॉर्म टेकन होगी, एक की,
अब यहाँ फुल स्टॉप हटा के कॉमा, अब देखो ये सी और सीता आया है तो एक ही चीज़, सीता यहाँ पर, यहाँ सी हो गया, यहाँ नाउन है सीता, यहाँ इसका प्रोनाउन यूज कर दिया सी, तो यहाँ पर सीता ही कर देंगे। हैविंग टेकन ए की सीता, यहाँ सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी है और सीता बात तो यहाँ सीता लिखेंगे, नाम होगा तो नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम है तो नाम लिखेंगे। सीता ओपेंड द डोर, तो हमने क्या किया, हैविंग का अच्छा यूज किया हमने। हैविंग टुक की तरफ हम टेकन एक की फुल स्टॉप है कॉमा सी ओपन द डोर, आप किसी एक का प्रयोग करके बना सकते हैं जो सबसे सुटेबल लगे, जो सबसे अच्छा लगे। रमेश वाज इल, ही कुड नॉट गो होम। रमेश वाज इल, ही कुड नॉट गो होम। हमने कहा सिंपल बनाइए, सिंपल कैसे बनेगा, अब यहाँ पर आईएनजी इसमें लगा सकते हो इलिंग में, नहीं। आफ्टर प्लेस आईएनजी लगा सकते हैं, नहीं। हैविंग थर्ड फॉर्म लग सकती, नहीं। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बीइंग का ही तो यूज बचा बच्चों। देखो इसीलिए मैंने बताया था बच्चों कि ये चारों किसी किसी वाक्य में लग जाएंगे, किसी में 2 लगेगा, किसी में 1 लगेगा। आपको अपने पास से चयन करना है कि कौन सा सबसे उपयुक्त, उसको लगा करके बना दें। ठीक है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट एक ही रहेगा सिंपल वाक्य में। जब 2 अलग अलग वाक्यों को एक बनाएंगे, सरल बनाएंगे, तो सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, एक वाक्य का एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग और इल, बीमार होने के कारण, फुल स्टॉप पड़ा है कॉमा लगाया है। अभी ही और रमेश, जैसे सीता और सी, इस तरह रमेश और ही, ये ही आया तो रमेश की वजह से ही है, यहाँ नाउन है रमेश, नाम है, और यहाँ ही उसका प्रोनाउन है, तो यहाँ रमेश लिखेंगे ही की जगह पे। बीमार होने के कारण रमेश कुड नॉट गो होम। और जब बच्चे सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर दे रखा हो तो समझ जाओ वहां पे बीइंग का ही प्रयोग करेंगे। ज्यादातर 99 केसेस में ऐसा ही होता है। तो रमेश वाज इल, ही कुड नॉट गो होम, तो यहाँ पर देखा इसमें ना ये लग रहा है, ना ये लग रहा है, ना ये वाला लग रहा है, तो बीइंग वाला लग रहा है, तो बीइंग लगाया, इल उतारा, ही की जगह रमेश कुड नॉट गो होम। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरह से सारे सेंटेंस बनेंगे, आईएनजी, आफ्टर आईएनजी, हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लेस फर्स्ट फॉर्म। ये बच्चों पार्टिसिपल का यूज है। बाय यूजिंग पार्टिसिपल हाउ वी कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस, कि पार्टिसिपल का यूज करके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों इनमें से किसी एक का यूज करना है और साथ ही सेंटेंस को आपको बनाना है। ठीक है, ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। और ये कमेंट, लाइक, शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, और इसको जो है सब्सक्राइब करना बच्चों मेरा चैनल ना भूले। कल अब बात करते हैं पार्टिसिपल के कुछ और वाक्य, टेंसेस की थोड़ी और आगे इसके भी, उसके बाद में नेक्स्ट बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। एक एक करके सारी वीडियो अपलोड होती जाएंगी, आप देखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सेंटेंस सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंस का पार्ट 1 था बच्चों ये। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।